नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद। और अपनी वादे के मुताबिक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आज का वीडियो। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पे बात करने वाली हूं जो कि कई बार हमारे साथ इस वीडियो में आया है। जब भी हम टी की वीडियो बना रहे हैं तो एक ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई लोगों ने पूछा है, तो मुझे लगा कि आज का इस वीडियो में हम यही सवाल रखते हैं। और ये सवाल है कि क्या एक्सरसाइज करने से बाल झड़ते हैं, या फिर उनका सवाल था कि भाई हम बहुत एक्सरसाइज हमने की और डाइटिंग की तो क्या उससे भी बाल झड़ जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एक्सरसाइज और बाल झड़ने का क्या लिंक है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं यानी कि आप अपने बॉडी को इसके लिए तैयार करते हैं कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी से मतलब है कि जो अपना फैट है, जो हमारे अंदर लगातार चीजें जमा हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, हम उसे निकालने के लिए जा रहे हैं। और जब आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं तो बॉडी धीरे धीरे करके चीजें रिलीज करती है। लेकिन अगर आप उस रिलीज करने के प्रोसेस में अपनी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स या फिर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको नहीं शामिल करते तो आपको नुकसान होने लग जाता है। अब एक्सरसाइज एंड हेयर लॉस। एक्सरसाइज करते हुए अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आप एक्सेस एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो। एक्सेस एक्सरसाइज का ये मतलब है कि सपोज आपने करी 1 घंटा एक्सरसाइज, अगर आपने करी 1.5 घंटा एक्सरसाइज तो आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस में ला रहे हो, आप अपनी बॉडी को जानबूझ के एक शॉक दे रहे हो। और जब आप अपनी बॉडी को वो शॉक देने लगते हो धीरे करके, तो और शॉक तो दे रहे हो इधर, है ना, आप एक्सेस एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो। उसके रिस्पेक्ट में आपने अपनी डाइट को मेंटेन करके नहीं रखा। मेंटेन करके नहीं रखा से इतना मतलब है कि भाई सपोज मैं रोजाना बस जूस पी रही हूँ, मैं सिर्फ एग खा रही हूँ, मैं सिर्फ ओट्स ले रही हूँ, या सिर्फ मैंने प्रोटीन के नाम पे मैंने सिर्फ चिकन खाया है, तो मैं अपनी बॉडी को डैमेज करने के लिए खुद तैयार कर रही हूँ, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जिमिंग नहीं की है। एंड जिम वाले बोलते हैं कि आप ग्रीन टी पियो, आप ओट्स खाओ, आप दूध पियो, आप अंडे खाओ एंड बहुत लाइट लो। देखिए, वो जो बताते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ किसी के लिए भी, लेकिन वो हमें विदेशी जो भी फूड चार्ट होते हैं उनके हिसाब से बताते हैं। क्या आपने कभी सुना कि आपको किसी ने ये बोला हो कि आप एक पराठा खा लेना, या किसी ने आपको बोला हो कि पोहे खा लेना, किसी ने आपको बोला हो कि आप इडली सांभर खा लो, जबकि वो डाइट हमारे लिए बहुत हेल्दी डाइट है। इडली पूरी तरह से बॉयल डाइट है, मतलब बॉयल करके ही तो बनती है इडली। सांभर इतनी सारी सब्जियों का मिक्स होता है, वो कोई नहीं बोलता है। एक्चुअली क्या है, आप क्या समझते हो कि एक ट्रेनर कोई डाइटिशियन नहीं है। अगर किसी जिम में आपको डाइटिशियन एक चार्ट दे रहा है तो वो बहुत डिफरेंट होता है, और अगर आपको कोई ट्रेनर वो चार्ट दे रहा है तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाते जिस हिसाब से एक डॉक्टर समझ पाएगा या डाइटिशियन समझ पाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें गलत तरीका पता चलता है वेट लॉस करने का, या कई बार हम अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं। हमने सोचा कि हम एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं और डाइट वाइट का तो क्या चल जाएगा, है ना, मतलब हम लोग खुद से ही अपनी डाइट कम कर लेते हैं। सपोज कि मैं 4 रोटी खाती हूँ तो मैं 2 रोटी खाने लग गई, मैंने दाल घटा दी, मैंने सब्जी घटा दी, मैंने सुबह में दूध पीना छोड़ दिया। बहुत सारी जगह पर तो ये भी होता है कि कहते हैं कि दूध मत पियो क्योंकि ये डेयरी और डेयरी फैट क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जब हम अपनी बॉडी को खुद से किसी शॉक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारी बॉडी जब क्रॉनिक स्ट्रेस में चली जाती है, एकदम गंभीर तनाव में, उस कंडीशन में हमारे जो बाल है ना वो टेलोजन की स्टेज में चले जाते हैं। टेलोजन मतलब रेस्ट की स्टेज में, और उससे जो है आपको प्री मेच्योर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस नहीं बचा। आपने क्या किया, आप तो उसको घटा रहे हो वर्कआउट करके और एक्सेस कर रहे हो, है ना, तो और ना आपने डाइट मेंटेन करी। इन दैट कंडीशन योर बॉडी स्टार्ट टू लूज हेयर। एक एक करके आपकी बॉडी से जो है वो बाल निकलने शुरू होते हैं। बेसिकली इधर आपने एक्सरसाइज करी, एक्सेस
हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज या 6 दिन एक्सरसाइज, हफ्ते में सिर्फ रोजाना 45 घंटे एक्सरसाइज डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। बट प्रॉपर मिनरल्स ना लेना, प्रॉपर विटामिन ना लेना, प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन ना देना एंड प्रॉपर वाटर इनटेक ना करने की वजह से जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले हमारे बाल सोने की स्टेज में आ जाते हैं और ये अपने आप को खोने लग जाते हैं और इसी वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम वर्कआउट करके आते हैं। हम जब वर्कआउट के लिए जाते हैं तो ज्यादातर सभी लोग बाल बांध के जाते हैं, अच्छे से चोटी करके जाते हैं या पोनी टेल बना के जाते हैं। जब वहां से आते हैं तो हम ना बैठ जाते हैं क्योंकि हम बहुत थक चुके होते हैं। उस थक चुके होने की वजह से हमारे बालों में पसीना अंदर ही अंदर जमा रह जाता है। जो हमारा स्वेट है उसमें नमक होता है ना, और जब वो नमक यही स्कैल्प पे रह जाता है तो धीरे 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 करके वो हमारी स्कैल्प और नेचुरल ऑयल, और जो नेचुरल ऑयल रिलीज होता है सिर से और जो वो जो पसीना है वो मिक्स हो जाता है और उसके मिक्स होने की वजह से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। क्या करना है हमको ये करना है कि जब भी हम बाहर से आए, वर्कआउट करके आए, तो जैसे आप पसीना सुखाते हो अपनी बॉडी का, ऐसे आपको अपने सिर के बालों का पसीना सुखाना है। और क्या करना है उसके लिए, पूरे बालों को अच्छे से खोल दीजिए, आराम से रिलैक्स होइए। जब 5-10 मिनट बॉडी रिलैक्स हो जाए तो पंखे के नीचे बैठे रहिए ताकि सारा का सारा पसीना सूख जाए और आपको पसीना जो है हटने के बाद जो है बाल बांधने में आसानी हो पाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पसीना नहीं सूख पा रहा है, एक टिश्यू पेपर लीजिए, वो 4 तहों में पहले ही फोल्ड होता है, उससे अपने स्कैल्प को कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हमको क्या करना है, यहाँ से उससे वो हमें जो पसीना निकला उसको सोख लेना है, ठीक है। और हर 3 दिन के बाद आपको हर हाल में शैम्पू कर लेना चाहिए विथ ऑयल। पहले ऑयलिंग करनी है, फिर हमें शैम्पू करना है और नेचुरल एयर में ही बालों को सुखाना होता है। अच्छा, एक कंडीशन क्या होती है जो कि बड़ी कॉमन सी है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। देखिए, हम जो भी वर्कआउट करता है अमूमन वो क्या करते हैं कि वो 8 बजे या 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर डाइटिशियन भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं और आपके जिम ट्रेनर ने भी बताया होगा आपको कि भाई जल्द से जल्द खाना खा लीजिए ताकि आपको एक लंबा टाइम मिल सके उसको पचाने के लिए। तो ज्यादा क्या होता है कि हम 7 से 8 के बीच में खाना खा लेते हैं। अब देखिए, हम सुबह उठे, बहुत कम लोग होते हैं जो जल्दी उठने की आदत डालते हैं। तो जब बंदे सुबह 7 बजे उठते हैं, ठीक है, फिर 7 बजे उठे, फिर फ्रेश होके और फिर जिम जाना, तो 8 बजे जैसे जिम पहुंचना है, 8 बजे जिम पहुंचे, हमने 1-1.5 घंटे वहां पे वर्कआउट किया या 1-1.5 घंटे का पूरा रूटीन रहा, देन फिर हम 9 बजे घर आए, है ना, 9, 9:30 हो गए। अब क्योंकि पसीने में भीगे होते हैं, गर्मियों का भी सीजन है और जिम से आने के बाद तो डेफिनेटली लगता है कि आप नहा लें, फिर आप नहाने चले गए, है ना। तो उस प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते आपको लग गए 10:30, ठीक। अब आप खाना खाने बैठेंगे। लड़कियों को तो बनाना पड़ता है, लड़कों को बना बनाया मिल जाता है, और हो सकता है बेचारे लड़के भी बनाने की स्थिति में हो कि भाई अकेले हों या उनकी शादी वादी ना हो, ये तो कोई हो ना बनाने के लिए। मतलब मजाक है, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो अब जैसे लड़कियां हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ, है ना, मैं अगर गई जिम से आई, मैं नहाई धोई, देन फिर मुझे बनाना पड़ेगा। अब सपोज मुझे बनाना पड़ेगा तो 10 तो तभी बज चुके हैं और फिर मैं उसे बनाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा। बहुत जल्दी कुछ ओट्स, दलिया वलिया टाइप अगर मैंने बनाने की कोशिश करी, 10:30 बज जाएंगे। अब जब मैं 10:30 बजे वो खाना खाऊंगी तो सोचिए, जब मैंने 8 बजे खाया था, 8 से 8 12 घंटे, इन 2 घंटे और एंड कर लो 14 घंटे। 14 घंटे के लिए मैंने अपने शरीर को एक स्ट्रेस में डाला है और मैंने अपने ब्रेकफास्ट का एक्चुअल टाइम मिस कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि वर्कआउट के बाद मुझे बहुत थकान लगे, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा दिन भर लेथार्जिक फील करती रहूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब मेरा ब्लड शुगर डाउन हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरी आदत लॉन्ग रन में चलती रहे तो मुझे कोई बीमारी हो जाए, मतलब क्योंकि इम्यूनिटी धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाती है। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि आप जो है अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन को भगा रहे हो और अपने बालों को झड़ने की स्टेज में ला रहे हो। तो 3 बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं। पहली बात कि जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो तो बाल टेलोजन की स्टेज में आ जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको कही
कि आप जब आके वर्कआउट करने के बाद अपने बालों से अच्छे तरीके से पसीना नहीं सुखाते और वहीं पर डर्ट बनती चली जाती है तो बाल जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, राइट टाइम पे अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो हमें टेलोजन की कंडीशन हो सकती है। टेलोजन के लिए हम क्या करते हैं, टेलोजन क्यों होता है? जब बॉडी को एक स्ट्रेस पहुंचता है, वो किसी भी तरीके से पहुंच सकता है। तो जब आप देखो, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है? उसमें फ्यूल जाता है। आपने अपनी बॉडी की गाड़ी को स्टार्ट करने के तो फ्यूल डाला ही नहीं, और जब आपने फ्यूल नहीं डाला तो मेरे दोस्त उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है ये चल नहीं पाती, और चल नहीं पाती तो धीरे धीरे सबसे पहले बाल खोना शुरू कर देती है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, किसी भी तरीके की डाइट से परहेज करें जब तक कि बहुत कोई आपके साथ ऐसा बंदा ना हो जो कि ट्रेंड हो उस चीज में, तब तक कोई भी डाइटिंग मत कीजिए। जैसे कि कीटो, जैसे कि इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप के, इंटरफास्टिंग समथिंग कुछ है, मुझे ठीक से नाम नहीं याद है। उसमें पानी वानी का और 12 घंटे का कुछ रेस्टिंग पीरियड होता है। और इसके अलावा भी कोई भी इस तरीके का, मतलब जिसमें आप लॉन्ग टाइम में अपने आप को न्यूट्रिशन से, एक वाटर फास्टिंग भी एक करते हैं लोग बाग। इस तरीके के आप अपने आप को एक्सरसाइज से बचाइए और हेल्दी वर्कआउट कीजिए। हेल्दी वर्कआउट में योगा कीजिए। आप लोग अभी तो खैर स्विमिंग क्या कर पाओगे, लेकिन आप जब नॉर्मल स्थिति हो तो स्विमिंग कर लीजिए, आप साइकिलिंग कर लीजिए, आप रस्सी कूद लीजिए। बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज जिन्हें आप कर सकते हो। दिन भर में 45 मिनट का वर्कआउट बहुत सही है। हफ्ते में 5 से 6 दिन का कर लीजिए और अपनी डाइट मेंटेन रखिए। हेल्दी डाइट के साथ आप वर्कआउट करिए। मतलब जैसे आप इडली खाइए, इडली पूरे तरीके से मैं समझती हूँ कि बॉयल आइटम है, उसमें कुछ नहीं आपके शरीर में जा रहा है। हाँ, आपको लगता है कि हाँ रवा जो सूजी जिससे बनती है उससे अगर आपकी बॉडी में कुछ जा पा रहा हो तो आप जैसे 4 इडली खाते हो तो आप 3 कर दो, इतना कर लीजिए। बट प्लीज अपनी डाइट को मारिए मत। कुछ चीजें जिन्हें आप अपनी डाइट से हटा सकते हो, जैसे कि आप नमकीन मत खाओ, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जैसे कि आप चावल कम कर दो। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि चावल हटा दो, आप चावल को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है ना, हमारे स्टेट्स की तो खूबसूरतियां हैं कि भाई वहाँ पे कहीं पे चावल ही खाया जाता है ना। जैसे आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर ये इडली सांभर डोसा के अलावा चावल भी उनके मेन कोर्स का हिस्सा है। ऐसे हमारे बिहार में भी होता है। तो ये तो हमारे कल्चर की विशेषताएं हैं, और हम इन्हीं को छोड़ के अपने आप को पतला दुबला करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी शॉक में आती है और टी की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ को बनाए रखना है। किसी के कमेंट का जवाब नहीं मिल पाया हो तो मुझे पोक करते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए। एंड मुझसे कोई शिकायत हो तो वो भी लिखिए। एंड जिन लोगों को लगता है कि मैं कहीं से उनको कुछ मदद कर सकती हूँ तो वो प्लीज जरूर मेरी हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं ये आप सब लोगों की हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं शायद ऊपर वाले का दिया हुआ एक काम पूरा कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे सौंपा है, और इन वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि आज जितना आप लोगों की हेल्प कर सके और जितना आप लोग खुश रह सके, जितना आप अपने आप को स्ट्रेस में जाने से रोक सके, बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो देखिए, मोटिवेट होइए। हालांकि मेरे जैसा इंसान किसी को क्या मोटिवेट करेगा जो खुद भुगत रहा हो, लेकिन कभी कभी हम दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं और शायद उसी अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करके आपको कुछ हिम्मत दे पाऊँ। तो अगर मेरा इतना भी काम सक्सेसफुल रह पाएगा तो शायद ऊपर वाला मुझसे थोड़ा सा खुश हो जाए। तो इस वीडियो के साथ आप सभी लोगों से लेती हूँ अलविदा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कल फिर हाजिर होंगे कोई अच्छे से कमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।